नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज का ये जो लेक्चर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपको जो है कम से कम 1, 2 या 3 प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। यूपी करंट अफेयर्स अगर पूछा जाएगा तो इसी वीडियो से आपको उसका उत्तर मिलेगा। 200 प्रश्न हम करेंगे केवल तथ्यात्मक रूप में, यानी वन लाइनर फॉर्म में। थोड़ी बहुत उसके बारे में जो आवश्यक जानकारी है वो भी आपको देते चलेंगे। और ये 200 प्रश्न आप इस वीडियो को 3 बार रिवाइज करके देखिए और आपको सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। साल भर जो हमने करंट अफेयर्स पढ़ा है उसका एक ये जो है समराइजेशन है 200 प्रश्नों के माध्यम से, और 200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बन भी नहीं रहे थे, तो इसीलिए जो है मैंने इसको 200 पर ही लिमिट किया है। और ये आने वाली जो है समीक्षा अधिकारी परीक्षा और उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इसको जो है ज़रूर जो है देखिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे नए इनिशिएटिव की। 5 अगस्त से हमारा अभ्युदय बैच समीक्षा अधिकारी 2026-27 के लिए शुरू हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि जो है अभी 27 तारीख का एग्ज़ाम हुआ नहीं है, गुरुजी पहले ही बता रहे हैं, तो आप उसकी चिंता मत करिए। ये उनके लिए है जो लोग 2023 का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, नए नए ग्रेजुएट हुए हैं, समीक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था कि समीक्षा अधिकारी की 8 से 900 तक वैकेंसी सचिवालय के पोर्टल पर शो कर रही हैं, जो बजट डॉक्यूमेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है उसमें मैंने दिखाया था। इसलिए भर्ती तो आनी ही आनी है, चाहे 26 में एग्ज़ाम हो चाहे 27 में एग्ज़ाम हो। लेकिन इसके लिए अगर आप ऐसी तैयारी करना चाहते हैं कि उस तैयारी के बाद आपको सीधे जो है चयन लेना हो, तो ये बैच उसके लिए बनाया गया है। केवल 5 घंटा जो लोग पढ़ सकते हैं, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, कितने भी बिजी हों, हाउसवाइफ हों, टीचर हों, या जो है ट्यूशन पढ़ाते हों, या पारिवारिक दायित्व हों, जॉब में हो, सचिवालय की जॉब में हो, किसी पुलिस की जॉब में हो, कैसी भी जॉब में हो, अगर 5 घंटे का आपके पास समय आप निकाल सकते हैं और आपके मन में एक संकल्प है कि आपको समीक्षा अधिकारी बनना है, तो हमारा ये अभ्युदय बैच आपके इस संकल्प को पूरा करेगा, आपके इस सपने को पूरा करेगा। अधिक जानकारी के लिए इन दोनों नंबरों में से किसी नंबर पे आप जो है कॉल कर लेते हैं। हमारे यहाँ से अब तक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में 45+ सिलेक्शन हुए हैं और 2023 का भी मेंस होना बाकी है। जब उसका फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें 50+ और जुड़ जाएंगे। 100 के ऊपर हम जो है 2023 की परीक्षा में जाने वाले हैं निश्चित रूप से, क्योंकि हमारा जो अप्रोच है समीक्षा अधिकारी को लेके, और ये एक ऐसा संस्थान है जो समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए ही डेडिकेटेड तैयारी करवाता है। इसलिए हम ऐसा नहीं होता है कि लेखपाल से लेके और आईएएस तक की पूरी तैयारी करवा रहे हैं। हमने केवल 2-3 एग्ज़ाम चुने थे, लोअर पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस जो मेन पीसीएस होता है, अपर पीसीएस जिसको हम लोग कहते हैं, और समीक्षा अधिकारी। इन 3 परीक्षाओं के अलावा जो है हमने कभी किसी के लिए जो है कोई विधिवत कोर्स नहीं लॉन्च किया है। तो ये जो है कोर्स आपके आने वाले 26-27 के एग्ज़ाम के लिए है, अभी से तैयारी है। क्योंकि होता ये है जब हम फॉर्म भरते हैं तो हमको 6 महीना 8 महीने का समय मिलता है, हम कभी भी हमको ये नहीं लगता कि हम प्रॉपर तैयारी कर पाए थे, उसके बाद हमको मलाल रह गया था। तो ऐसे लोग जो निश्चित रूप से चाहते हैं कि वो समीक्षा अधिकारी बने, सचिवालय में जाकर बैठें, चयनित होकर बैठें, वो इस बैच से जुड़ जाइए। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जितने भी समय बाद एग्ज़ाम होगा तब तक हम आपको प्री और मेंस को इस तरह से तैयार करवा देंगे, इस तरह से बिल्कुल आपको जो है पारंगत कर देंगे कि आपको जो है आपका चयन जो है सुनिश्चित हो जाएगा। तो ये संपर्क के नंबर हैं, इस पर आप संपर्क कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हमारा आता है, एक एक प्रश्न को हम देखते चलेंगे, उसके उत्तरों को समझते चलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने किन 2 जिलों के मध्य बम्बू बैरियर और बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण करके 2 विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं? तो ये बम्बू जो है बैरियर और बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण कहाँ कहाँ हुआ है? ये हरदोई और उन्नाव के बीच किया गया है। दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक बाल श्रम को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये जान लीजिए कि जितने भी लक्ष्य होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो किसी नीति का हो, किसी योजना का हो, या किसी अन्य तरह का जो है बीमारी को लेके हो। तो 2027 इसका जो है सही उत्तर है। 2027 में सरकार ने ये प्रण लिया है, ये निश्चय किया है कि बाल श्रम को पूरी तरह से
ख़त्म कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रदेश में पहली जंगल सफारी ट्रेन, जिसको विस्टाड्रोम कोच वाली ट्रेन कहते हैं, जिसमें 360 डिग्री व्यू जो है चारों तरफ का दिख जाता है, क्योंकि वो ओपन ज़्यादा होती है, पूरी तरह से पारदर्शी ट्रेन होती है, कह लें हम जो है, ये किन 2 वन्य जीव अभयारण्यों के बीच चलाया है। बहुत ही फेमस है और ये बहुत ही पॉपुलर हो रहा है टूरिज्म के क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर है करतनिया घाट जो है वन्यजीव अभयारण्य, जो कि बहराइच के में है, और दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि पीलीभीत के लखीमपुर खीरी में आता है। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने और उत्पादों को ODOP योजना में शामिल किया गया है। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में 12 नए उत्पादों को ODOP में जोड़ा गया है। तो एक तो पहला उत्तर आपका ये होना चाहिए। फिर अगर थोड़ा सा प्रश्न और जो है कठिन करता है कि इनमें से कोई आपसे पूछ लेता है कि कौन से उत्पाद हैं जो शामिल किए गए हैं, तो बागपत्र के एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एंड रिलेटेड एक्सेसरीज, सहारनपुर का होजरी उत्पाद, फिरोजाबाद के फूड प्रोसेसिंग, अब तक चूड़ी वाला जो है इसमें था, गाज़ियाबाद के मेटल उत्पाद और टेक्सटाइल अप्रैल उत्पाद, अमरोहा का मेटल एंड वुडन हैंडीक्राफ्ट, आगरा का पेठा उद्योग जो कि बहुत फेमस है, सभी प्रकार के फुटवेयर भी किए हैं, हमीरपुर के मेटल, बरेली के लकड़ी के उत्पाद, एटा के चिकोरी उत्पाद, प्रतापगढ़ का खाद्य प्रसंस्करण, बिजनौर का ब्रश और उससे जुड़े उत्पाद, और बलिया के सत्तू को इस योजना में शामिल किया गया है। अब सत्तू जैसे उत्पादों को भी जो है ODOP में जोड़ लिया गया, तो ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में किस जिले में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है। ये ताप विद्युत परियोजना 3x600 यानी जो है 1800 मेगावाट की परियोजना है। तो आप घाटमपुर से समझ ही गए होंगे, ये कानपुर जिले की परियोजना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रदेश के किस जिले में राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ और भरत पथ के निर्माण की घोषणा की गई है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप जो है, तो आपको उत्तर आपका मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ की बात हो रही है, तो ये अयोध्या के अलावा कोई और जिला नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जनवरी 2025 में मंजूर प्रदान की गई उत्तर प्रदेश की एयरोस्पेस और रक्षा नीति के तहत प्रदेश में कितने हजार करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। तो ये भारी भरकम लक्ष्य रखा गया है 50,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन सीधे आपसे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की परेड में जो झांकी में जो है प्रथम पुरस्कार है वो उत्तर प्रदेश को मिला था, ये सभी आप लोग जानते हैं। ये पुरस्कार किसके द्वारा जो है उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया था। तो ये पुरस्कार दिया गया था संजय सेठ, जो कि रक्षा राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, जनवरी 2025 में नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक की बात कर लें, उसमें उत्तर प्रदेश के को किस श्रेणी में रखा गया है। तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तर प्रदेश को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 जनवरी आप जानते हैं क्या होता है, उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश दिवस के किस संस्करण का आयोजन किया गया। तो ये 76वां जो है उत्तर प्रदेश दिवस था, और उत्तर प्रदेश दिवस जो है मनाया जाता है उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के नाम पे। तो ये 76वां था संस्करण इसका। अगला प्रश्न ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस से ही संबंधित है, कितने व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश दिवस पर उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान ये प्रदेश सरकार देती है, कितने व्यक्तियों को दिया गया। कुल 6 व्यक्तियों को ये गौरव सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रयागराज में महाकुंभ काफ़ी फेमस रहा, इस साल का सबसे बड़ा हाईलाइट अगर कहें उत्तर प्रदेश में तो महाकुंभ था। तो महाकुंभ का आयोजन कब से कब तक किया गया। तो ये आयोजन हुआ था, ध्यान करिए, 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय का भी हाल ही में एक जगह पर उद्घाटन किया गया है, उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। तो ये कहाँ पर है। तो पहले तो जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है, इसका जो मुख्य कार्यालय है या मुख्यालय है वो नोएडा में है, और इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय या रीजनल ऑफिस अभी हाल ही में वाराणसी में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में गंगा टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो ये गठन कब हुआ, 1 जनवरी 2025 को ये गठन
किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, विभिन्न योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन करने के लिए प्रदेश के कितने जिलों के अधिकारियों को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2025, जिसको पीएम अवार्ड कहते हैं, से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है? तो ये 3 जिले हैं जिनके अधिकारियों को जो है ये दिया गया सम्मान, बहराइच, मुरादाबाद और लखनऊ। इन्होंने जो है जो सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कराया अपने ज़िलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मार्च में 8वां अंतर्राष्ट्रीय काउंसिल ऑफ एशियन इंडस्ट्री एंड इमर्जिंग मार्केटिंग अलायंस, जिसको हम COAIEMA कहते हैं, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो निश्चित रूप से इसका आयोजन हुआ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और इसकी एक थीम रखी गई, थीम भी कभी कभी पूछ ली जाती है। थीम थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चुनौतियाँ और अवसर, इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन अनुप्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी, जो लिथियम की ग्रेड की रिफाइनरी है, वो कहाँ शुरू की गई? अभी हाल ही में जो है उसकी स्थापना हुई है, तो ये शुरू की गई है ग्रेटर नोएडा में। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा अभी हाल ही में डॉल्फिन जनगणना रिपोर्ट का अनावरण किया गया था। उसके अनुसार सबसे ज़्यादा डॉल्फिन कहाँ पाई गई, किस राज्य में पाई गई हैं? तो ये भी जो है श्रेय उत्तर प्रदेश को मिला है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन्स हैं 2397, और उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे बिहार आता है सेकंड पोजीशन पे, और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, और चौथे नंबर पर असम का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जो है हेरिटेज कॉरिडोर हैं और आध्यात्मिक गलियारे हैं। उसी श्रृंखला में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ और जो है आध्यात्मिक गलियारे बनाने का निर्णय लिया है। तो ये कितने हैं? ये संख्या में कुल 5 हैं। और इसमें एक और ट्विस्ट है, अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाए कि ये 5 कौन कौन से हैं, तो यहाँ खैर पूरा डिटेल दिया हुआ है, इतना ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। प्रयागराज, विंध्याचल, काशी, इन तीनों को जोड़ने वाला कॉरिडोर, प्रयागराज अयोध्या गोरखपुर कॉरिडोर, प्रयागराज लखनऊ नैमिषारण्य जो सीतापुर में है, प्रयागराज राजापुर चित्रकूट कॉरिडोर, प्रयागराज मथुरा वृंदावन शुक्रतीर्थ कॉरिडोर। तो ये सभी जो है ये 5 नए कॉरिडोर्स की जो है घोषणा की गई है, जो स्पिरिचुअल कॉरिडोर होंगे, आध्यात्मिक गलियारे होंगे। नेक्स्ट है हमारा, प्रदेश के किस जिले में 400 करोड़ रुपए की लागत से एक रडार फैक्ट्री लगाने की घोषणा की गई है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश में जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया गया है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के 6 नोड्स हैं, जिसमें लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट शामिल है। तो ये कहाँ पर बनने जा रहा है? ये आगरा के बिजमई गांव में रडार फैक्ट्री लगेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न, महाकुंभ प्रयागराज में हवा को शुद्ध करने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया गया था? तो यहाँ पर मियावाकी पद्धति का उपयोग किया गया था। मियावाकी पद्धति के बारे में आपने कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ा होगा। ये एक जापानीज़ पद्धति है जो शहरों में बहुत तेज़ी से और सघन जंगल उगाने के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में प्रदेश का पहला डबल डेकर रेस्टोरेंट किस जिले में स्थापित किया गया था? तो ये भी घटना महाकुंभ के दौरान की है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में पहला डबल डेकर रेस्टोरेंट स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न ले लेते हैं, किस जिले में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अभी हाल ही में पेट्रोलियम के बड़े भंडारों की जो है खोज की गई है? ठीक है, अभी मतलब वहाँ से कोई तेल वेल नहीं निकल रहा है, लेकिन ये सुनिश्चित कर लिया गया है कि निश्चित रूप से यहाँ पर जो है नीचे चट्टानों में पेट्रोलियम है। अब उसका निष्कर्षण कब होगा, आगे क्या योजना है, लेकिन भारी मात्रा में ये जो है पता चला है। तो ये जिला है बलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किस मंदिर को विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम यानी कि FCRA लाइसेंस प्रदान किया गया है? ये FCRA लाइसेंस क्या है? ये एक बार जो है जिसको मिल जाता है तो वो विदेशी चंदा भी प्राप्त कर सकता है सीधे तौर पर। ठीक है, तो उसको जो है जो मुद्रा के कानून हैं उन समय में उलझना नहीं पड़ता। तो ये जो है मथुरा का जो प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर है उसको जो है ये लाइसेंस
दिया गया है, क्योंकि डिवोटीज़ जो है विदेशों में भी बहुत ज़्यादा हैं जो चंदा जो है बाहर से देना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकुंभ के दौरान जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन प्रयागराज में कब से कब तक किया गया था? तो ये फरवरी में ही हुआ था, 6 से 10 फरवरी तक जनजातीय सांस्कृतिक समायोजन महाकुंभ के दौरान किया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया है? किस जगह पर बनाया गया है ये? तो ये जो है नोएडा में स्थापित किया गया है। इस तरह के प्रश्न जो है बहुत संभावित होते हैं। अगला प्रश्न जो है, उत्तर प्रदेश आबकारी नीति में आबकारी से चालू वित्तीय वर्ष कौन सा है इस समय? 25-26 कितने हजार करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य रखा गया है? तो राजस्व जो है आप जानते हैं आबकारी से बहुत ज़्यादा आता है, शराब और इन सब चीज़ों की लाइसेंसिंग से। तो ये 55,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गठित उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देंगे? इस प्रश्न को जो है पूछने का क्या वो है कि जो नया जो है बनाया गया है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के, उनका कार्यकाल कितना होगा, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, वो किसको अपना इस्तीफा देंगे, इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं। तो राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 8 से 10 फरवरी 2025 के मध्य कहाँ आयोजित किया गया? नोएडा में आयोजित हुआ। तो नोएडा में जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है नई हुई हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, काशी तमिल संगमम ये जो है 3 सालों से हो रहा है, इस बार तीसरा जो है इसका 3.0 संस्करण था। 15 से 24 फरवरी 2025 तक किस जिले में हुआ? तो ये बनारस में ही अभी तक परंपरागत रूप से हो रहा है। ये उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियों के समागम के रूप में देखा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश पदक तालिका में किस स्थान पे रहा? तो उत्तर प्रदेश ने 13वां स्थान प्राप्त किया और 56 पदक जो है उत्तर प्रदेश ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में जीते थे, जो कि उत्तराखंड में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न लेंगे, कौन सी विधानसभा देश की ऐसी विधानसभा बन गई है जो कि अनुवादक सुविधा यानी ट्रांसलेटर सुविधा से, आपने संसद में देखा होगा, राज्यसभा लोकसभा में लोग जो है अनुवाद सुनते रहते हैं, कोई किसी अब सब लोग अपनी अपनी भाषा में बोल भी सकते हैं, दूसरे लोगों को उसका अनुवाद सुनाई पड़ता है। इसी तरह से उसी को फॉलो करते हुए उत्तर प्रदेश में भी अब अनुवाद की सुविधा विधानसभा में उपलब्ध करा दी गई है। अगला प्रश्न लेते हैं, 2 फरवरी को आप जानते हैं वेटलैंड डे मनाया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो इस बार जो है भारत सरकार का वेटलैंड डे कहाँ पर मनाया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस बार जो है ये उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ। कहाँ पर? पार्वती अरगा पक्षी विहार, कहाँ पर है? गोंडा में। अगला है, प्रदेश कैबिनेट ने फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश में कितने नए एक्सप्रेसवेज को निर्माण को मंजूरी दी है? तो 7 नए एक्सप्रेसवेज और बनेंगे। बेसिकली ये सभी क्या है? लिंक एक्सप्रेसवेज हैं। एक बार इन पर भी नज़र डाल लीजिए, जैसे चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे है, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे है, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे है, फिर विंध्य एक्सप्रेसवे है, विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे है, लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे है। ठीक है, लखनऊ वाला क्या करेगा? जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है और जो आगरा एक्सप्रेसवे आ रहा है, दोनों को आपस में कनेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई दिल्ली से चलेगा तो सीधे जो है वो जो है पूर्वांचल में लास्ट पॉइंट पर आजमगढ़ बलिया तक पहुंच जाएगा। आगरा लखनऊ गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है, क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे लखनऊ से होकर नहीं गुजर रही है, लेकिन उसको लखनऊ से कनेक्टिविटी कर दी जा रही है, जिससे जो है लखनऊ क्योंकि राजधानी है तो यहाँ से भी लोग गंगा एक्सप्रेसवे पे आ जा सकें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रदेश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट जो कि प्लास्टिक का एक विकल्प है, किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है बायोपॉलीमर प्लांट लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, किसानों के लिए किस संस्थान द्वारा सौर निर्जलीकरण सोलर ड्राई, जो जैसे मान लीजिए कोई हरी पत्ती है किसी चीज़ की, मान लीजिए मोरिंगा की हरी पत्तियां हैं, अब हम चाहते हैं कि उसको हम लंबे समय तक स्टोर कर लें, लेकिन अगर आप सीधे धूप में सुखा देंगे
तो उसका कलर भी चला जाएगा, उसका जो टेस्ट है वो भी चला जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो सौर निर्जलीकरण प्रक्रिया होती है, सोलर डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया होती है, इसमें कलर भी बरकरार रहता है, उसका कंटेंट भी, केमिकल जो उसके अंदर फ़ायदेमंद केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो भी रहते हैं। तो ये जो है निर्जलीकरण की जो प्रौद्योगिकी विस्तृत की गई है वो IIT कानपुर के शोध केंद्र रंजीत सिंह रोची शिक्षा केंद्र के द्वारा विकसित की गई है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 11 से 13 मार्च तक कहाँ किया गया, किस जिले में किया गया? तो स्वच्छ वायु पर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ मुख्यमंत्री जी के जनपद गृह जनपद तो नहीं कहेंगे, मुख्यमंत्री जी के जनपद गोरखपुर में, वहाँ से वो सांसद भी थे। आगे बढ़ते हैं, भारतीय विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के सबसे बड़े कार्यक्रम, एक समारोह होता है जिसको इलेक्रामा कहा जाता है, इसका 16वां संस्करण अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ। तो कहाँ पर आयोजित हुआ? ग्रेटर नोएडा में, सीधा सा उत्तर है, इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न, 18 फरवरी से 2 मार्च तक आगरा में ताज महोत्सव आयोजित किया गया। लगभग हर साल आयोजित होता है ताज महोत्सव, इसमें देश विदेश से बहुत सारे लोग आते हैं। तो ताज महोत्सव की थीम क्या इस बार थी? ताज महोत्सव की थीम थी इस बार धरोहर। क्या थीम थी? धरोहर। ठीक है। अगला प्रश्न लेंगे हम, प्रदेश के किस जिले में अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी? देखिए ये एक जो है अलग तरीके के बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी होगी लॉजिस्टिक पार्क की, जहाँ पर लॉजिस्टिक्स को जो है स्टोर किया जाएगा, वहाँ से जो है सब जगह भेजा जाएगा। और ये ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ से नेशनल वाटर हाईवेज़ का भी कनेक्शन हो। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ये वाराणसी में है, जहाँ से गंगा नदी भी गुजरती है और वहाँ से जो है बाकी कनेक्टिविटी भी मिलती है। तो ये जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क वाराणसी में होगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश ने उत्तर प्रदेश के एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर एक शिष्टाचार दस्ते का गठन किया है? तो ये जो है अभी दिल्ली में जो नई सरकार बनी है उसने जो है उत्तर प्रदेश से एंटी रोमियो दल की तर्ज पर जो मनचले युवकों को जो है रोकने के लिए होता है उसी के तर्ज पर इसको बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए अश्विनी रडार खरीदने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो ये कंपनी निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की है। कौन सी है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद। आगे बढ़ते हैं, ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक वार्षिक पुरस्कार, ईटी का मतलब इकोनॉमिक्स टाइम्स, पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश को ई गवर्नेंस की कितनी श्रेणियों में पहला पुरस्कार दिया गया है? तो ई गवर्नेंस के में उत्तर प्रदेश की सराहना करते हुए 5 श्रेणियों में उत्तर प्रदेश को पहला प्राइज़, पहला पुरस्कार इसमें मिला है। अगला जो है प्रश्न हम देखते हैं, किस जिले में सैयद सालार मसूद गाजी की याद में हर साल आयोजित होने वाले मेले पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया? तो ये जो है इनकी मज़ार भी है वहाँ पर, नेज़ा मेला इसके नाम से फेमस है बहराइच में। ठीक है, इसको गाजी मियाँ का भी मेला कहते हैं स्थानीय भाषा में। इस पर जो है इस बार रोक लगा दी गई है। अगला प्रश्न लेते हैं, मार्च 2025 में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि टॉप 3 में है उत्तर प्रदेश। कौन सा स्थान प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश ने 3रा स्थान प्राप्त किया है इकोसिस्टम स्टार्टअप रैंकिंग में पूरे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, प्रदेश सरकार की घोषणा के अनुसार डॉल्फिन सफारी की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो ये डॉल्फिन सफारी है ये बनेगा वाराणसी में, कैथी से ढकवा गांव के बीच में जो है जलीय मार्ग, उसमें जो है इसको बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मार्च 2025 की घोषणा के अनुसार देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो मशीन्स होती हैं उसको बनाने के लिए फैक्ट्री, तो उसको हम क्या कहते हैं? टेक्सटाइल मशीन पार्क कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित होगी? ये आपसे सवाल है। तो ये होगी कानपुर देहात में, भोगनीपुर के करीब एक जो है चपरघटा गांव है, वहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न, एग्रीवोल्टोइक प्रोजेक्ट जिसको सोलर एग्रीकल्चर कहते हैं या सौर खेती कहते हैं, इसको
अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? अब सोलर खेती का मतलब क्या है? हम सूरज नहीं उगाएंगे उसमें, हम खेतों में जो है सोलर पैनल लगाएंगे। जहाँ जहाँ हमारे पास खेतों में आसपास जगह है, या हम खेती नहीं करना चाहते, हमारी बंजर ज़मीन है, हमारी ऊसर ज़मीन है, तो हम अपने पूरे जो है खेत को, जो मान लीजिए 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा 10 बीघा जो भी है, उसमें हम जो है क्या करेंगे, सोलर पैनल्स जो है सरकार की मदद से लगवाएंगे, और जो है हम सौर ऊर्जा जो है को जो है उत्पन्न करेंगे। तो उत्तर प्रदेश जो है इस मामले में पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा अंतर महाविद्यालय तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव, जिसका नाम दिया गया है टेक कृति का आयोजन कहाँ पर किया गया हाल ही में? तो ये किया गया आयोजन कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक अति दुर्लभ सांप है जिसको जो है हम लोग कहते हैं अहेतुल्ला लॉन्गिरोस्ट्रिस, ठीक है, अहेतुल्ला लॉन्गिरोस्ट्रिस। ये अभी हाल ही में बहुत दुर्लभ सांप की वैरायटी है, प्रजाति है। ये देखी गई कहाँ पर? दुधवा टाइगर रिजर्व में, और काफ़ी चर्चा में रहा है। तो इस तरह के अनोखे क्वेश्चन भी कभी पूछे जा सकते हैं आपसे। अगला प्रश्न, भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन 21 से 23 मार्च 2025 तक कहाँ किया गया? वृंदावन में, ठीक है, वृंदावन मथुरा में। अगला प्रश्न लेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में हेरिटेज कॉरिडोर के निर्माण प्रोजेक्ट की घोषणा की है? तो हेरिटेज कॉरिडोर बनेगा मथुरा में, और ये जो है काशी और अयोध्या के बाद तीसरा होगा। लेकिन आप सुन भी रहे होंगे, ये बहुत ज़्यादा जो है स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध हो रहा है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मार्च 2025 में एक रिपोर्ट जारी हुई थी, उसमें ये बताया गया था कि कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पन्न करने वाला उत्पादक राज्य है? तो सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पन्न करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इथेनॉल का उपयोग आजकल पेट्रोलियम में मिश्रण करके जो है थोड़ा सा पेट्रोलियम की बचत करने के लिए भी किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? तो ये जो है बहुत ही अच्छी रिकवरी की है उत्तर प्रदेश ने। अब यहाँ पर शिशु मृत्यु दर जो है 38 हो गई है, और जहाँ तक मुझे याद है ये 42 या 43 थी, उससे घटकर जो है ये 38 हुई है। तो इसकी जो है काफ़ी सराहना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रदेश के अग्निशमन विभाग को 1 अप्रैल 2025 को एक राज्य में सम्मानित किया गया। तो बाहर राज्य के सम्मानित किया गया, दूसरे राज्य में कौन सा वो राज्य है? गोवा में सम्मान किया गया। गोवा में क्यों किया गया सम्मान? महाकुंभ 2025 में जो है हमारे उत्तर प्रदेश के अग्निशमन विभाग ने उत्कृष्ट अग्निशमन और आपदा प्रबंधन सेवाओं को निभाया था। आपने 2-4 घटनाएं तो महाकुंभ के दौरान सुनी ही थी, जो है कि आग लगी थी, उस पर काबू पा लिया गया। लेकिन 50 से अधिक जो है छुटपुट घटनाएं हुई थी आग लगने की, जिनको जो है आसानी से उन पर नियंत्रण पा लिया गया और किसी प्रकार की जनहानि नहीं होने पाई। अगला प्रश्न, प्रदेश का पहला और देश का दूसरा बायो सीएनजी संयंत्र। बायो सीएनजी का मतलब क्या हुआ? जो जैव अपशिष्ट है उससे सीएनजी गैस बनाना, ठीक है, सीएनजी बनाना। ये संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है सरकार की ये। प्रयागराज में ये बनाया जा रहा है, संयंत्र लगाया जा रहा है। अगला प्रश्न, अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल को एक अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड कौन सा है? इस अवार्ड को कहते हैं स्कॉच अवार्ड। स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी कंपनी है डसाल्ट एविएशन, इसने किस स्थान पर भारतीय लड़ाकू विमानों राफेल और मिराज 2000 की मरम्मत के लिए एक वर्कशॉप खोलने की घोषणा की है? तो ये जो है वर्कशॉप खुल रहा है उत्तर प्रदेश में। किस जगह पर? नोएडा में, जहाँ पर मोस्टली जो है कंपनियाँ जाती हैं बाहर की। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से कौन सी एक योजना शुरू की है? तो इसका नाम है रेशम सखी योजना। क्या नाम है इसका? रेशम सखी योजना। अगला प्रश्न, सांसद खेल महाकुंभ 2025 का भी आयोजन हुआ।
19 से 22 अप्रैल तक। ये कहाँ पर आयोजित हुआ, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आयोजन किया गया प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अभी तक जो है कितना रुपया मिलता था, 51,000 रुपये मिलता था। अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य में स्थित कितने बांधों और जलाशयों को पर्यटक स्थल बनाने की घोषणा की है। तो जितने भी बड़े बांध हैं, डैम हैं, दर्शनीय तो होते ही, वहाँ पर अच्छा लगता है जो है लोगों को जाके, तो पर्यटन का एक जो है साधन बन जाते हैं। तो इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में 7 जो है जलाशय या डैम हैं जिनको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की हाल ही में घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये गंगा एक्सप्रेसवे से संबंधित है। गंगा एक्सप्रेसवे पर निर्मित 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भारत की ऐसी पहली एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी है जहां पर रात्रिकालीन लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, यहाँ पर फाइटर जेट्स वगैरह रात में भी जो है उतर सकते हैं। तो प्रश्न आपसे ये है कि ये हवाई पट्टी कहाँ पर है गंगा एक्सप्रेसवे में, तो ये हवाई पट्टी पड़ेगी शाहजहाँपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुस्तक जो है जिसका भी हाल ही में विमोचन हुआ है, बहुत हाई प्रोफाइल जो है चुनौतियाँ मुझे पसंद हैं। ये किसकी आत्मकथा है, ठीक है, और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल की आत्मकथा है और इसका विमोचन उपराष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मई 2025 तक देश में सर्वाधिक कितने शहरों में मेट्रो रेल सुविधाएं शुरू कर दी गई थी। तो 6 ज़िले हैं जिनमें मेट्रो रेल सुविधा शुरू हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। बाकी में जो है किसी में सर्वेक्षण चल रहा है, किसी में कुछ और काम चल रहा है। लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाज़ियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो रेल और रैपिड रेल की सुविधाएं चल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का गठन किया गया है, कई सारे जो है ग्रामीण बैंकों को मर्जर करके। तो उसका प्रायोजक किसको बनाया गया, उसका स्पॉन्सर कौन है, तो उसका स्पॉन्सर बना है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसका मुख्यालय बनाया गया है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का, कहाँ पर, लखनऊ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस समुदाय के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड जारी करने हेतु एक विशेष अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है। ठीक है। तो अब तक ट्रांसजेंडर समुदाय जो है उसको जो है राशन कार्ड की उपलब्धता नहीं होती थी। तो चूँकि अब जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी इसको एक जो है लिंग के रूप में मान्यता दी गई है, इसलिए ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी अब ये सुविधा शुरू कर दी गई है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने हांगकांग में सोथबी द्वारा पवित्र किन अवशेषों की नीलामी रोकने के लिए एक सशक्त कूटनीति और कानूनी अभियान चलाया है। तो उत्तर प्रदेश के पिपरावा जो अवशेष प्राप्त हुए थे जो सिद्धार्थ नगर में हैं, इनकी नीलामी हो रही थी विदेश में, जिसके बारे में विवरण दिया है हांगकांग में सोथबी एक संस्था है उसके द्वारा। तो जब भारत सरकार को पता चला तो वहाँ पर इंटरफेयर करके उसको रुकवा दिया गया है। अब उसको भारत लाने की जो है प्रक्रिया चल रही है, बातचीत चल रही है। अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2024 के तहत किन शहरों में समर्पित जीसीसी जोन और प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि ये जो है जो प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर ये है क्या इस नीति के तहत। तो जो जीसीसी नीति है इसका उद्देश्य इन शहरों में प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं के केंद्र के रूप में इसको विकसित करना है। तो ये शहर कौन कौन से हैं एक नज़र डाल लीजिए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्वतंत्रता संग्राम वीरों की स्मृति में वीर रथ पार्क, ठीक है, वीर रथ पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा। ये भी बनेगा आपके नोएडा में। आज नोएडा वाले बहुत सारे सवाल हो गए, कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं को वैश्विक स्तर का तकनीकी कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत किस संस्थान के साथ
एक समझौता ज्ञापन किया है जो तकनीकी कौशल प्रदान करने में उत्तर प्रदेश सरकार में की मदद करेगा। तो ये संस्थान है IIT रुड़की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने किस जिले में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन यूनिट का हाल ही में उद्घाटन किया? तो ये रक्षा औद्योगिक गलियारा जो है उसके तहत लखनऊ में जो है ब्रह्मोस मिसाइल की एक यूनिट का हाल ही में उद्घाटन हुआ है। अब यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विश्व बैंक के अध्यक्ष की उपस्थिति में किस जिले में यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा कार्यक्रमों का शुभारंभ किया है? यूपी एग्रीज क्या है? यूपी एग्रीज जो है किसानों के लिए जो है टेक्निकल तरीके का जो है प्लेटफॉर्म है जो किसानों की जो है खेती बाड़ी मदद करता है। और इसी से रिलेटेड AI प्रज्ञा है। AI प्रज्ञा जो है AI बेस्ड जो है प्लेटफॉर्म है जो युवाओं को AI टेक्नोलॉजी से जोड़ता है। ठीक है, तो ये शुभारंभ हुआ था लखनऊ में। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश विद्युत राज्य उत्पादन निगम लिमिटेड ने प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए किस संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है? तो ये समझौता ज्ञापन किया गया है सौर ऊर्जा परियोजना के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। मई 2025 में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहां पर भारत के पहले 3 नैनोमीटर 3nm चिप डिज़ाइन केंद्र का उद्घाटन किया? इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये उद्घाटन हुआ है नोएडा में। तो अगेन हमको नोएडा फिर जो है एक आंसर में मिल गया। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहली बार महिला अपराधों की रोकथाम के लिए अंशिका वर्मा जी के निर्देशन में 5 सदस्यीय महिला स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जिसको SOG कहा गया है, का गठन किया है? तो ये पहल की गई है बरेली में और अगर ये पहल सक्सेसफुल रहती है तो इस मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू किया जा सकेगा। अगला प्रश्न है। केंद्रीय रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहां पर भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल्स प्लांट का उद्घाटन किया? ये उद्घाटन हुआ लखनऊ में। ये भी जो है रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित है। विमानों को हल्का और मजबूत बनाने के लिए टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुरक्षा, निगरानी, परिचालन और बुनियादी ढांचे के प्रबंधन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो UPSIDA कहते हैं उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण को। उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिक्योरिटी, निगरानी, परिचालन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए IIT कानपुर के साथ एक MOU साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश वन एवं वन्यजीव विभाग ने किस नाम से एक नई इको टूरिज्म पहल को शुरू किया है? तो ये इको टूरिज्म पहल क्या कहलाती है? बफर में सफ़र। बफर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई वन्यजीव अभ्यारण्य है तो उसका जो सेंट्रल एरिया होता है जहाँ पर उसके मेन जो है वाइल्ड लाइफ सिचुएटेड होता है, पशु पक्षी होते हैं, उसको हम कोर जोन कहते हैं। और इसके बाहर जहाँ तक वो जा सकते हैं पशु पक्षी, ठीक है, जहाँ तक उनका विस्तार हो सकता है तो वहाँ तक भी जंगल में उसको हम बफर एरिया कहते हैं। तो ज़्यादातर जो जीप सफारी इत्यादि होता है वो बफर एरिया में ही कराया जाता है, जहाँ पर इसीलिए ज़रूरी नहीं होता है कि आपको जानवर दिख ही जाएँ, लेकिन उनके चांस वहाँ पर होते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है, तो ये परियोजना कहाँ पर विकसित होगी, कौन सी जगह है? ये यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे है नोएडा में। इसका सेक्टर वगैरह भी तय हो गया है, ठीक है। और UPEIDA ही यानी यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण के द्वारा ही इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। अगला प्रश्न है हमारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस स्थान पर 3700 करोड़ रुपए की लागत से डिस्प्ले ड्राइवर चिप निर्माण फैक्ट्री या इकाई की स्थापना करने को मंजूरी दे दी है? तो ये जेवर में लगाया जाएगा। जेवर कहाँ पर है? जहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में है और यहीं पर जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी लगभग बनके तैयार हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को और दिव्यांग व्यक्तियों हेतु अपनी पहल का विस्तार करते हुए कितने और जिलों में बचपन केयर
सेंटर, 55 डे केयर सेंटर खोलेगा। ठीक है, तो पहले से जहाँ भी चल रही थी परियोजनाएं, 26 और ज़िलों में उसका विस्तार कर दिया गया है। ये जो है, जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए डे केयर का एक सरकारी सेंटर है। आगे हाल में जो है उत्तर प्रदेश में घोषित सतत विमानन ईंधन विनिर्माण नीति के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में किसको बनाया गया है? तो इन्वेस्ट यूपी को नोडल एजेंसी बनाया गया। इन्वेस्ट यूपी एक संस्था है जो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के मतलब निवेश के जो है मामलों को देखती है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य पुलिस की नौकरियों में अग्निवीरों को कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की है? तो जो अग्निवीर हैं उनको 20% आरक्षण मिलेगा, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, किस विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण में दुधवा टाइगर रिजर्व में 110 से अधिक तितली की प्रजातियों को दर्ज किया गया है? तो ये नई प्रजातियां खोजी गई तितली की दुधवा में। ये है सर्वेक्षण लखनऊ विश्वविद्यालय का। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम। उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों सहित शहरी स्थानीय निकायों को यह अधिकार दिया है कि वे शहरी विकास विभाग से पूर्व अनुमोदन लिए बिना जो है कुछ सीमा तक, कुछ करोड़ रुपए की सीमा तक जो है खुद व्यय कर सकेंगे। यानी उनको जो है शहरी विकास विभाग यानी शासन से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये स्वायत्तता कितने रुपए तक दी गई? तो उनको 10 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट्स का अनुमोदन शासन से नहीं लेना पड़ेगा, वो स्वयं जो है सक्षम है उसको खर्च करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में पहली बार 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मध्य परिषद बैठक का आयोजन वाराणसी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मानव और बड़े मांसाहारी जीवों के बीच जो है, जो लगातार मानव वन्यजीव संघर्ष होता रहता है, ठीक है, मान लीजिए बाघ है, तेंदुआ है, सियार है, ये रिहायशी इलाकों में चले जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, मनुष्य भयभीत होकर उनको मार देते हैं। तो मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए 4 आधुनिक बचाव केंद्र की स्थापना की जा रही है। वो केंद्र कौन से हैं? मेरठ, पीलीभीत, महाराजगंज और चित्रकूट। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो देखेंगे उत्तर प्रदेश के मतलब पश्चिम, उत्तर, बुंदेलखंड सारे क्षेत्रों में जो है एक एक सेंटर जो है बना दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सिंगना में पेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई? तो कुछ किताबों में ये लिख दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में जो है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र को मंजूरी दी गई, तो ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र जो कि पेरू में है उसके दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय केंद्र की मंजूरी दी गई है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में। तो इसको इस तरह से ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला अत्याधुनिक ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये प्रोजेक्ट स्थापित होने जा रहा है गाज़ियाबाद के साहिबाबाद में। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम जो है, प्रदेश के किस जिले में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर जिसको हम कहेंगे EMC 2.0 का निर्माण किया जाएगा? तो EMC 2.0 का निर्माण हो रहा है गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा राज्य सरकारी ई मार्केट प्लस जिसको जेम कहते हैं, जेम पोर्टल के माध्यम से डिजिटल खरीदारी करने में, सार्वजनिक खरीदारी मतलब अपने विभागों के लिए सरकारी खरीदारी करने में सबसे शीर्ष राज्य है? तो शीर्ष राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। और ये कोई पहला साल नहीं, लगभग 4-5 साल से उत्तर प्रदेश इसमें पहले नंबर पे ही बना हुआ है। अगला प्रश्न, प्रदेश में किस ट्रेनिंग सेंटर पर जो है भारतीय वायुसेना और संयुक्त राज्य वायुसेना यानी यूनाइटेड स्टेट्स की वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास किया जिसका नाम रखा गया था टाइगर क्ला? तो ये सेंटर है गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर बागपत, वहाँ पर ये सैन्य अभ्यास अभी हाल ही में हुआ है। इसरो ने उत्तर प्रदेश के किस जिले से रॉकेट की पहली बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो देखिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट नहीं था, इसीलिए यहाँ डिटेल हमने दे दी है। ये 15 किलोग्राम के एक रॉकेट का सब परीक्षण किया गया जो 1.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था। लेकिन ये भी एक बड़ी बात है
और ये किया गया उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले से, ठीक है। और भी बहुत छोटे छोटे वहाँ पर रॉकेट्स जो है बनाए गए थे, कुछ छात्रों द्वारा नए नए रॉकेट्स बनाए गए थे, उनका भी वहाँ पर प्रक्षेपण किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा धनौरी जलाशय कहाँ पर स्थित है। तो ये धनौरी जलाशय जो है ये गौतम बुद्ध नगर में है। ये चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर हवाई अड्डे के पास में ये स्थित है, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। इस जलाशय को आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित करने के लिए प्रस्ताव मांगा था वहाँ से, तो इसलिए एकदम से जो है ये चर्चा में आ गया था। अगला प्रश्न लेते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा? तो उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। 64 पदक उत्तर प्रदेश ने इस पैरा गेम्स में जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय को ISO 9001:2015 क्वालिटी का जो है गुणवत्ता का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया? ये बहुत ही बड़ी बात है। तो ये कार्यालय है कौशाम्बी का पुलिस अधीक्षक कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में सरस आजीविका मेले का आयोजन किस स्थान पर किया गया? सरस आजीविका मेला ये लगा नोएडा में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? सब उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न है। तो अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव मनाया गया प्रयागराज में काफ़ी सारे विदेशी पक्षी भी आते हैं गंगा तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रदेश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय फॉरेस्ट्री का जो है यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ये पहली जो है वानिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में खोली जाएगी। इसके लिए प्रस्ताव पारित हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के नियमित टीकाकरण की निगरानी और प्रबंधन को अधिक कुशल, पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। तो बच्चों का इससे टीकाकरण ट्रैक होता रहेगा। इसका नाम दिया गया है राइज ऐप, RISE। अब इसका फुल फॉर्म भी समझ लीजिए, रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हांसमेंट। इसी को हमने कहा राइज मतलब सामान्य रूप से उत्थान होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में इंटीग्रेटेड सोलर फैक्ट्री यूनिट की आधारशिला रखी गई? यानी यहाँ पर सोलर पैनल इत्यादि जो है बनेंगे। तो ये इंटीग्रेटेड सोलर फैक्ट्री की आधारशिला गौतम बुद्ध नगर में रखी गई। अगला प्रश्न, इन्फोसिस कंपनी द्वारा किस विश्वविद्यालय में राज्य की पहली मॉडर्न मेकर्स लैब का निर्माण किया जाएगा? तो वो विश्वविद्यालय कौन सा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय। यहाँ पर राज्य की पहली मॉडर्न मेकर्स लैब बनाई जाएगी। आप जानते हैं जहाँ भी पहला प्रथम शब्द जुड़ जाता है, ठीक है, चाहे वो देश का पहला हो चाहे राज्य का पहला हो, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, उत्तर प्रदेश में मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी बढ़ा दी गई है 217 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 252 रुपये। चलिए अगला प्रश्न, प्लास्टिक पार्क का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस जिले में होने के लिए प्रस्तावित है? तो ये जो है जो नया प्लास्टिक पार्क है ये बनेगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बनेगा, ठीक है। अगला, प्रदेश के किस जिले में मेगा बल्क ड्रग फार्मा पार्क? ये बहुत बड़ा सरकार का प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र में, और इस ज़िले का नाम आपको याद रखना है ललितपुर में। ये जो है मेगा बल्क ड्रग पार्क बनेगा काफ़ी बड़े एरिया में। अगला प्रश्न, प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक 8 लाख सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा है? तो एक ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन इसके लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है सौर नीति में वो 2027 है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप अभी हाल ही में कहाँ आयोजित की गई? ये झांसी में इसका आयोजन हुआ था और उत्तर प्रदेश इसमें इन खेलों में तीसरे स्थान पर रहा था। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? चलिए उत्तर प्रदेश का स्थान गैस करिए। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, ठीक है। अगला प्रश्न, विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित कृषि व्यवसाय और उद्यमिता परियोजना का क्रियान्वयन प्रदेश के कितने जिलों में किया जाएगा? कितने जिलों में किया जाएगा? तो ये जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रायोजित योजना है कृषि व्यवसाय और उद्यमिता परियोजना, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में
इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। अगला, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट में गणितीय कौशल, कंप्यूटर दक्षता और आलोचनात्मक सोच में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो ये जो है रिपोर्ट का नाम क्या है? इंडिया स्किल रिपोर्ट, ये भी याद रखिएगा। और इसमें जो है जो फील्ड दी हैं गणितीय कौशल, कंप्यूटर दक्षता, इन सभी में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आया है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा रोहिन बैराज परियोजना का संबंध किस जिले से है? आपने रोहिन नदी का नाम शायद उत्तर प्रदेश में सुना हो सकता है कम लोगों ने सुना हो, जो लोग क्षेत्रीय हैं वहाँ के वो जानते होंगे। तो रोहिन नदी जो है महाराजगंज से बहती है और ये योजना जो है महाराजगंज में है। ठीक है। बिरसा मुंडा संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो शायद 150 वर्ष जो है इनको पूरे हुए हैं बिरसा मुंडा जी की, तो उसी वजह से इस पे उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में जो है जनजातीय संग्रहालय बनेंगे बिरसा मुंडा जी के नाम पर। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में पहला डिजिटल हाईवे किन 2 जिलों के बीच बनाया जाएगा? तो ये डिजिटल हाईवे जो है बनेगा बाराबंकी से बहराइच के बीच। यहाँ पर जो है पूरी तरह से अत्याधुनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। किस जिले में स्थित कासिमपुर पावर हाउस को कृत्रिम आर्द्रभूमि के रूप में विकसित किया जा रहा है? मतलब आर्टिफिशियल वेटलैंड के रूप में। तो आर्टिफिशियल वेटलैंड के रूप में कासिमपुर पावर हाउस कहाँ पर है? अलीगढ़ में है। ठीक है, तो प्लेस याद रखिएगा, अलीगढ़ में है ये। अगला, प्रदेश के किस मंदिर को सुरक्षा उत्कृष्टता हेतु स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ठीक है, मतलब वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था जो है चौक चौबंद है, तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या को। आगे बढ़ते हैं, प्रदेश के कितने जिलों क्षेत्रों में विशेष शिक्षा क्षेत्र यानी सेज SEZ स्पेशल एजुकेशन जोन्स विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये जो है 6 ज़िले हैं, लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड, इसमें एक क्षेत्र है। ठीक है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में 6000 एकड़ में वैदिक सिटी की थीम पर गुरुकुल टाउनशिप का विकास की परियोजना को शुभारंभ कर दिया गया है? तो ये बहुत बड़ी परियोजना है। 6000 एकड़ का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल वैदिक जो है जो थीम होती है, जो वैदिक वेदों में वर्णित है, उस तरह के आधार पर गुरुकुल जो है बनाए जाएंगे, पूरी एक टाउनशिप विकसित की जाएगी और ये परियोजना है गोरखपुर की। इसको मंजूरी मिल गई है, काम प्रारंभ हो गया। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर, जिसको अपाउन कहा गया, UPON शुरू करने हेतु किसके साथ एक समझौता ज्ञापन किया है? तो ये समझौता ज्ञापन किया गया है गूगल क्लाउड जो है, जिस पे आप लोग ऑनलाइन स्टोरेज करते हैं, तो गूगल क्लाउड के साथ ये किया गया है। जून 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ 2 नए राइनो यानी गैंडा के रिहैबिलिटेशन सेंटर RRC 3 और RRC 4 स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये जो है 2 नए जो राइनो रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं, ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और लखीमपुर खीरी में ही है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ पर बनाया जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश सरकार की UP एग्रीज योजना जो है उसका संबंध कृषि क्षेत्रों में उत्पादकता को बढ़ावा देना है। ठीक है, UP एग्रीज का फुल फॉर्म भी याद रखिए, कभी इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं। UP एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट। ठीक है, तो UP एग्रीज ये जो है बुंदेलखंड और पूर्वांचल में मुख्य रूप से केंद्रित करके चलाई जा रही है। अगला प्रश्न लेते हैं, AI प्रज्ञा के तहत कितने लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो AI प्रज्ञा कार्यक्रम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो है नॉलेज बढ़ाने के लिए सरकार ने लागू किया है और इसमें 10 लाख लोगों को, 10 लाख छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अगला प्रश्न, प्रदेश सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है एक संस्था के साथ में, तो वो संस्था का नाम आपको बताना है। तो ये संस्था है iForest। iForest का फुल फॉर्म समझ लीजिए, इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में iForest याद रखिए।
तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के कितने हेरिटेज होटलों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से समझौता किया है? तो 3 अभी शुरुआती चरण में ये अभी ज्ञापन हुआ है। 3 में से 2 लखनऊ के हैं, जिसमें रोसुद्दौला कोठी है, छतर मंजिल है, जहाँ पर पहले भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान जिसमें संचालित होता था, और चुनार फोर्ट जो मिर्ज़ापुर में है। इन तीनों को होटल में कन्वर्ट करने के लिए, हेरिटेज होटल बनाने के लिए समझौता ज्ञापन हुआ है। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक स्थायी कलाग्राम बनेगा उत्तर प्रदेश में। ये पहला स्थायी कलाग्राम होगा प्रदेश का। ये कहाँ पर बनेगा? ये प्रयागराज में बनेगा। महत्वपूर्ण है, ठीक है, पहला शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं स्मार्ट सिटीज़ मिशन की। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो राज्य स्तर पर स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया था, क्योंकि केंद्र के द्वारा 10 स्मार्ट सिटीज़ उत्तर प्रदेश को दी गई थी और राज्य ने अपने फंड से भी जो है स्मार्ट सिटीज़ की घोषणा की थी, तो 2 वर्ष की अवधि उसके लिए बढ़ा दी गई है। 10 सेंट्रल की जो स्मार्ट सिटी हैं वो आपके सामने लिखी हुई हैं, आपको पता है, एग्ज़ाम में पहले भी पूछा जा चुका है। आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी। वहीं पर उत्तर प्रदेश ने अपने बजट से स्टेट स्मार्ट सिटी की घोषणा की थी, जिसमें अयोध्या है, फिरोज़ाबाद, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, मथुरा, मेरठ और शाहजहांपुर है, ठीक है। तो ये स्टेट स्मार्ट सिटी और ये 10 जो केंद्र प्रायोजित हैं, इनको ध्यान रखिएगा, फिर कोई प्रश्न इससे पूछा जा सकता है। रेलवे ने मार्च 2025 में लखनऊ की किस परियोजना के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है? तो लखनऊ में एक ऑर्बिटल रोड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा, ठीक है। जैसे ट्रेनें आती हैं तो वो क्या होती हैं, मान लीजिए जैसे हम कहें लखनऊ का ये चारबाग रेलवे स्टेशन है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ जो है पूरा जो है समझ लीजिए एक तरह से जैसे रिंग रोड होती है उस तरह का एक कॉरिडोर बना दिया जाएगा कि ट्रेनें आएंगी तो उनको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा और जो है वो पूरा जो है इस ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर में खड़ी रहेंगी। नेक्स्ट जो है ये बड़ी परियोजना है, इसको बनने में बहुत समय लगेगा। अगला है, प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कितनी और फसलों को किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत लाने की घोषणा की है? तो किसान क्रेडिट कार्ड में कई सारी फसलें आती थी, रबी खरीफ की तो प्रमुख फसलें सभी आती थी। अब जो है जायद की 9 फसलों को भी जो है इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये सभी जायद की फसलें हैं, जैसे मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, पपीता, लीची, तरबूज, खरबूज और आंवला जो है इसमें शामिल कर लिया है। तो किसानों को जो है अब इन पे भी क्रेडिट कार्ड से जो है लोन मिल सकेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में 10 टेक्सटाइल पार्क लगने जा रहे हैं, ये आपको खूब पता है, ठीक है। इनकी स्थापना जो होगी वो किसके नाम से की जाएगी, मतलब ये टेक्सटाइल पार्क्स को किसके नाम पर समर्पित किया जाएगा? तो संत कबीर दास जी के नाम पर इन टेक्सटाइल पार्क्स को समर्पित किया जाएगा। अगला है प्रश्न हमारा, प्रदेश सरकार ने कितने जिलों में पुण्य श्लोका माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर वर्किंग महिला हॉस्पिटल स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो वर्किंग महिला हॉस्पिटल बनेंगे 7 जगहों पर, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झांसी और आगरा में। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में सीड पार्क की स्थापना की जाएगी, ठीक है, ये तो पहले से घोषित हो चुका है, लेकिन ये किसको समर्पित होगा, किसके नाम पर? तो ये चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर होगा, जिनके नाम पर लखनऊ का अमौसी एयरपोर्ट भी रखा गया है नाम। प्रदेश का पहला तेजस्वी किसान मार्ट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये तेजस्वी किसान मार्ट जो है सोनभद्र में स्थापित किया गया है और सोनभद्र में भी इमलीपुर गांव है, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक संग्रहालय बनाया गया जिसका लोकार्पण हुआ था, जिसका नाम कल्पवृक्ष दिया गया है। तो ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो लोकसभा अध्यक्ष आए थे ओम बिरला जी, उनके द्वारा जो है ये यूपीपीएससी बिल्डिंग के अंदर ही है। और पहले यहाँ पर जो है ये जो अंग्रेज़ों के ज़माने में ट्रेनिंग के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी होती थी, उसी भवन को जो है अब हेरिटेज तरीके से जो है संग्रहालय में बदल दिया गया है और बहुत सारी पुरानी चीज़ों को उसमें डिस्प्ले किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के द्वारा जो है
एक इंडेक्स या एक सूचकांक जारी किया जाता है जिसका नाम है पंचायत रिवोल्यूशन इंडेक्स। इसमें उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो पंचायत रिवोल्यूशन इंडेक्स में उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर है। तो पहले स्थान पे कौन है? कर्नाटक है, दूसरे पे केरल है, तीसरे पे तमिलनाडु है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, चौथे पे महाराष्ट्र है। हाल ही में चर्चा में रहा सेनापति महल किस जिले में स्थित है? सेनापति महल जो है ये महोबा में स्थित है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी ने हाल ही में खुर्जा में 660 मेगावाट के सुपर ताप विद्युत संयंत्र का परिचालन किया है? तो ये कंपनी कौन सी है? THDC इंडिया लिमिटेड। इसने जो है खुर्जा में ये संयंत्र स्थापित किया है, इसका संचालन शुरू हो गया है। अगला क्वेश्चन, प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में माँ की रसोई नामक एक सस्ते रसोई घर का शुभारंभ किया गया है? तो ये है प्रयागराज जिले में। अगला प्रश्न, हाल ही में घोषित क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में प्रदेश के कितने जिले शामिल होंगे? क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण बनेगा, उसमें 7 जिलों को शामिल किया जाएगा और वो 7 जिले पूरा एक जो है सर्किल की तरह बनेंगे जो सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, जैसे कि वाराणसी, प्रयागराज, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर और भदोही। तो आप अगर देखेंगे तो यूपी में नक्शे में नीचे की तरफ जो है ये 7 जिले एक दूसरे के आसपास हैं, ठीक है। तो इसको क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण बनाया गया है जिससे यहाँ पर आध्यात्मिक और जो है बाकी ODOP और जो है व्यावसायिक हर प्रकार का जो है यहाँ पर ग्रोथ संभव हो सके। अगला प्रश्न ले लेते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है। पहला उड़ीसा को मिला है, दूसरा छत्तीसगढ़ को मिला है, तीसरा गोवा को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कितने सीड पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये सीड पार्क का मतलब क्या है? बीज के लिए वहाँ पर स्पेशल जो है बीज का डेवलपमेंट किया जाएगा। तो ये हैं 5 और ये 5 के लिए भी पर्टिकुलर ज़िले नहीं निर्धारित किए गए हैं लेकिन जोन्स बता दिए गए, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगा, तराई का कोई ज़िला होगा, मध्य उत्तर प्रदेश में होगा, बुंदेलखंड में होगा और एक पूर्वी जोन में होगा। तो ये कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुरूप जो है सीड पार्क बनाए जाएंगे जिससे हर तरह की जलवायु में वहाँ की अनुकूलता के हिसाब से सीडों को, बीजों को ग्रो किया जा सके। अगला, प्रदेश सरकार ने कितने नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है? तो ये कितने नगर निगम है? 17। और पहली सोलर सिटी अयोध्या को पहले ही प्रोजेक्ट में लिया गया, ये आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में स्थित महर्षि दधीच कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने का निर्णय लिया है? राजकीय पर्यटन केंद्र तभी घोषित किया जाता है जब जो है एक निश्चित संख्या, शायद जो है 10 लाख तीर्थयात्री आते हैं अगर साल भर में वहाँ पर, तो बनता, तो वहाँ का सारा जो खर्चा होता है वो सरकार के द्वारा जो है उठाया जाता है। तो ये जो है दधीच कुंड जो है ये बहुत ही फेमस है। सीतापुर का जो नैमिषारण्य क्षेत्र है जो बहुत अच्छा बड़ा तीर्थ माना जाता है, सिद्ध तीर्थ है, सीतापुर जिले में पड़ता है, वहाँ पर जो है ये निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रदेश सरकार ने किस जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्मारक बनाने की घोषणा की है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्मारक बनेगा आगरा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश सरकार ने क्राइम ब्रांच क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का नाम बदल दिया है, अब इसका नाम क्या कहलाएगा? CID कहलाएगा। ये CID धारावाहिक आपने देखा होगा, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट कहलाएगा, ठीक है। प्रदेश सरकार ने किस जिले में स्थित बटलर पैलेस को बुक कैफ़े व सांस्कृतिक केंद्र में तब्दील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? तो ये बटलर कैफ़े कहाँ पर है? लखनऊ में है, बहुत ही फेमस है। तो ये जो है आप ध्यान रखिएगा, इसको बुक कैफ़े और सांस्कृतिक केंद्र में तब्दील किया जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा है, बुंदेलखंड क्षेत्र में पहले स्पेस म्यूज़ियम का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ पर किया गया? तो ध्यान रखिएगा, स्पेस म्यूज़ियम है बुंदेलखंड में पहला, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, झांसी में इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के अनुसार स्टार्टअप इकोसिस्टम में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है 3रा स्थान। तो उत्तर प्रदेश 3रे स्थान पर है, ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही बड़ी बात है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर। और कर्नाटक और दिल्ली
ये जो है उत्तर प्रदेश से पहले हैं। उत्तर प्रदेश का भारत के कुल मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में 9.6% का योगदान है। यहीं पर देख लीजिए, कर्नाटक का 10.6% है, दिल्ली का 10% है और उत्तर प्रदेश का 9.6% है। यानी उत्तर प्रदेश जो है स्टार्टअप्स के मामले में बड़ा जो है काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अगर अंदर की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश के शीर्ष 10 स्टार्टअप हब शहरों में नोएडा नंबर 1 पे है। ठीक है, नोएडा नंबर 1 पे है। अब संख्या वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लखनऊ दूसरे नंबर पे आता है, गाज़ियाबाद तीसरे नंबर पे, फिर कानपुर। ये सभी स्टार्टअप्स के मामले पर जो है टॉप 5 की लिस्ट है। तो बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, मेन आप नोएडा को याद कर सकते हैं कि नोएडा जो है पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया? तो गेहूँ का समर्थन मूल्य जो है न्यूनतम MSP जो है 2,425 रुपये निर्धारित किया गया, यानी पिछले मूल्य से 150 रुपये की उसमें वृद्धि की गई है। अगला प्रश्न, उत्तर भारत की पहली फिल्म यूनिवर्सिटी का निर्माण कहाँ होगा? फिल्म सिटी के बारे में तो आप सुना, लेकिन फिल्म यूनिवर्सिटी भी उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। तो फिल्म यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनेगी उत्तर प्रदेश में? ग्रेटर नोएडा में बनेगी। और ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 21 में 20 एकड़ में इसका निर्माण किया जाएगा। वहीं पर फिल्म सिटी भी पास में ही बननी है। मुख्यमंत्री वस्त्र एवं परिधान पार्क योजना, जिसको PM टेक्सटाइल मित्र योजना भी कहते हैं, इसमें उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में टेक्सटाइल पार्कों का निर्माण किया जाएगा? 10 टेक्सटाइल पार्क उत्तर प्रदेश में बनेंगे। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव में सांस्कृतिक यात्रा की शुरुआत और समापन क्रमशः कहाँ कहाँ पर हुआ? तो शुरुआत इसकी हुई थी सिद्धार्थनगर जिले में और समापन इसका हुआ था पीलीभीत जिले में, भारत नेपाल मैत्री। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं में तकनीकी शिक्षा और रोजगार की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए एक नए अभियान की शुरुआत की है। इसका नाम दिया है ITI चलो अभियान, ITI चलो अभियान। ठीक है, अगला प्रश्न, टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से प्रदेश के कितने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी IIT का उन्नयन किया जाएगा? तो 62 ITI हैं जिनका उन्नयन किया जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से प्रदेश में कितने सेंटर फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग CIIT की स्थापना की जाएगी? 5 CIIT बनाए जाएंगे। इसको हम क्या बोल सकते हैं? CIIT। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के पहले हाथी रेस्क्यू सेंटर का लोकार्पण मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहाँ पर किया गया? तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का जो तीसरा जू है, तीसरा जूलॉजिकल पार्क है, या जिसको हम लोग चिड़ियाघर कहते हैं, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में ये एलिफेंट्स रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है। वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया प्रदेश के किस स्थान पर अपना पहला कैंपस स्थापित करेगा? तो ये कैंपस बनेगा ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, कुल जो है 10 हैं, इसमें से 2 पद्म भूषण हैं और 8 पद्मश्री हैं। पद्म भूषण में राम बहादुर राय जी और साध्वी रितंभरा को पद्म भूषण मिला है। और एक बहुत चर्चित नाम है, वैसे सभी लोग चर्चित होते हैं जिनको इतने रिनाउंड पुरस्कार मिलते हैं, प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद, इनको पद्मश्री मिला है। ये स्टेम सेल प्रत्यारोपण और हेमेटोलॉजिकल विकारों पर इन्होंने उत्कृष्ट शोध कार्य किया था। ठीक है, बाकी सभी का जो है योगदान बहुत ही बड़ा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के किस जनपद की रहने वाली सूर्यबाला को व्यास सम्मान दिया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्यास सम्मान अक्सर पूछा जा सकता है। तो ये रहने वाली हैं वाराणसी की और व्यास सम्मान मिलता है किसी न किसी कृति के लिए। तो इनका उपन्यास है कौन देश को वासी वेणु की डायरी, इसके लिए इनको जो है व्यास सम्मान से नवाजा गया है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रदेश के किस गोपालक को, गोपालक का मतलब गाय का पालन करने वाले, गोपालक को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार मिला है सुरभि सिंह को, जो कि बिजनौर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, बड़ा सम्मान है ये। आपको ये बताना है कि ये जो
पैरा एथलीट हैं प्रवीण कुमार जी, ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं गौतम बुद्ध नगर के। अगला प्रश्न, महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अवसर पर भगदड़ मच गई थी, उसकी जांच की गई। तो ये जो जांच कमेटी बनी थी, इसका जो गठन हुआ था, इसमें कौन कौन था 3 सदस्यीय में? तो इसके अध्यक्ष थे हर्ष कुमार जी और सदस्य थे वीके गुप्ता और डीके सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो ये जो है अध्यक्षा है राज्य महिला आयोग की बबीता सिंह चौहान। ठीक है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो ये जो है लगभग 91 किलोमीटर है और ये जो है जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वहाँ से गोरखपुर को जोड़ता है आजमगढ़ के पास से। प्रदेश का पहला स्पेस एस्ट्रोनॉमी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये स्पेस एस्ट्रोनॉमी पार्क बनेगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अगला प्रश्न, किस शहर को यूनेस्को की क्रिएटिविटी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी का मतलब जहाँ का खान पान व्यंजन इत्यादि प्रसिद्ध हो, तो उस श्रेणी में शामिल करने के लिए नामित किया गया है यूनेस्को की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में लखनऊ जिले को। पहले से और भी शहर शामिल हैं, लखनऊ नया शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश नियोजन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जिला सकल घरेलू उत्पाद में यानी SGDP में, जिसका स्टेट GDP में योगदान सर्वाधिक है, कौन है ऐसा? ये है गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए 103 अमृत भारत स्टेशनों में से कितने अमृत भारत स्टेशन उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है ये जो है कुल 19 अमृत भारत स्टेशन हैं जो उत्तर प्रदेश में है। अगला, जून 2025 तक उत्तर प्रदेश के कितने उत्पादों को GI टैग मिला है? तो जून तक की अगर स्थिति की बात करें, देखिए ये ऐसी चीज़ है जो लगातार बदलती रहती है, लेकिन इसीलिए यहाँ पर हमने जून शब्द जोड़ दिया है। तो 77 टैग GI टैग उत्तर प्रदेश को मिल चुके हैं और उसके साथ जो है इसने तमिलनाडु को पीछे छोड़कर देश में पहला स्थान बना लिया है। अब मान लीजिए 2 महीने बाद जो है तमिलनाडु को कुछ और मिल जाए तो वो पहले पे आ सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो है वीडियो कब देख रहे हैं। अगला, प्रदेश के चौथे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की योजना किस जिले में है? तो अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अभी 4 तो शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन जो चौथा बनाया जाएगा प्रपोज्ड है वो बनाया जाएगा गोरखपुर में। इसके लिए आधारशिला या प्लानिंग हो गई है। कानपुर और लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, वाराणसी में निर्माणाधीन है और गोरखपुर में चौथा अब बनेगा। ठीक है। हाल ही में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा नई विकसित प्रजाति मालवीय निधि, ये एक फसल की प्रजाति है। तो ये किस फसल से संबंधित है? ये सरसों की एक प्रजाति है। ठीक है, मालवीय निधि, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अमृत सरोवरों के निर्माण में प्रदेश के शीर्ष 2 जिले कौन से हैं? तो वो शीर्ष 2 जिले हैं गोरखपुर और महाराजगंज। ठीक है, जो 75 जिलों में टॉप पे हैं। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, खैर इसको कोई दिक्कत नहीं है। आगरा में ये क्षेत्रीय केंद्र बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र पेरू का। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क, यहाँ पर मतलब वेस्ट से वाइल्ड लाइफ पार्क का निर्माण होगा, वो बनेगा नोएडा में। ठीक है, तो इस तरह के कुछ अनोखे प्रश्न भी आपसे पूछे जाने की संभावना हो जाती है। अगला प्रश्न, प्रदेश सरकार ने जीरो पावर्टी मिशन की जो घोषणा की थी उसको किसके नाम पर अब रखा जा रहा है? उसका नामकरण जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के जो है नाम पर किया जा रहा है। हाल ही में किस जिले के वाद्य यंत्र को GI टैग मिला है? ठीक है, तो बहुत फेमस वाद्य यंत्र है बनारस की शहनाई। ठीक है, एक से एक प्रसिद्ध शहनाई वादक हुए हैं बनारस के। अगला, प्रदेश का पहला राज्य होटल मैनेजमेंट संस्थान किस जिले में बनेगा? तो ये राज्य होटल मैनेजमेंट संस्थान जो है प्रदेश का पहला गोरखपुर में बनाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के किस जिले में निजी क्षेत्र के पहले इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया जा रहा है? ये निजी क्षेत्र का पहला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सरकारी नहीं। तो ये जो है निजी क्षेत्र का पहला एथेनॉल प्लांट बन रहा है गोरखपुर में। अगला प्रश्न, प्रदेश सरकार द्वारा अनमोल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अनमोल रत्न पुरस्कार प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है निखिल सिंघल जी को। नेक्स्ट, AI पर चुनौतियां और अवसर,
इंजीनियरिंग तथा प्रबंधन अनुप्रयोग पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये एआई से संबंधित सम्मेलन था, 8वां अंतर्राष्ट्रीय। इसका आयोजन कहाँ किया गया? आयोजन इसका हुआ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के दूसरे सबसे बड़े माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डेवलपमेंट सेंटर का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? तो ये भी नोएडा में। तो नोएडा के मुझे लग रहा है आपको कम से कम 20 से 25 प्रश्न अभी मिल गए हैं, उन सबको एक साथ नोट कर लेंगे तो आपको एक सिंगल उत्तर मिल जाएगा, नोएडा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र का योगदान क्रमशः कितना है? ये कहाँ से आया? उत्तर प्रदेश के बजट में अभी हाल ही में बताया गया है। तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि का योगदान 24%, द्वितीयक क्षेत्र यानी उद्योग का 30% और तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का जो है 46% योगदान उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में है। अगला, 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश का पूर्ण बजट प्रस्तुत किया गया था, उसका साइज कितना है? इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। 8.08 लाख करोड़ का जो है उसका साइज है। अगला, मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजित करने एवं वित्तीय प्रगति में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। सबसे ज़्यादा मनरेगा के तहत रोजगार उत्तर प्रदेश ने उपलब्ध कराया है। सेमीकंडक्टर इकाइयों के लिए डेडिकेटेड प्रावधान आरंभ करने वाला उत्तर प्रदेश किस क्रम का राज्य है? ठीक है, किस क्रम का राज्य है? चौथा। अगला प्रश्न, खून के थक्के बनने से रोकने वाले नैनो पार्टिकल्स उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने विकसित किए हैं? तो ये किसके लिए उपयोगी हो जाएगा? हृदय रोगियों के लिए। ये संस्थान है बीएचयू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी बीएचयू के बायोमेडिकल इंजीनियरों ने ये बायोचिप डेवलप की है। अगला प्रश्न लेते हैं, उत्तर प्रदेश के किस आकांक्षी जनपद से 30 जनजातीय कौशल केंद्रों का भव्य शुभारंभ हुआ? ये केंद्रीय जो है कार्यक्रम था केंद्र सरकार का, ये जो है शुभारंभ हुआ सोनभद्र से, जहाँ जनजातियों का बाहुल्य है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के तहत 10 लाख से अधिक की आबादी वाली श्रेणी में उत्तर प्रदेश के किस शहर को अहमदाबाद और भोपाल के बाद देश का तीसरा सबसे स्वच्छ शहर माना गया? ठीक है, ये माना गया लखनऊ को। लखनऊ ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है, काफ़ी पीछे था, अब पूरे देश में 10 लाख की श्रेणी में तीसरे नंबर पे आ गया है। पहला अहमदाबाद, दूसरा भोपाल भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, किस विश्वविद्यालय ने उत्तर प्रदेश की राज्य राजधानी क्षेत्र में भारत के पहले एआई आधारित कैंपस की स्थापना की घोषणा की है? तो ये एआई आधारित कैंपस खोलेगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की जो राज्य राजधानी क्षेत्र है लखनऊ, उसमें उन्नाव में जो है ये खोला जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब और एग्रीटेक स्टार्टअप एवं टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? ठीक है, तो ये उद्घाटन किया गया। पहली चीज़ तो आप इसी से ध्यान रखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मेरठ में है, तो वहीं पर ये जो है प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। भारत ने उत्तर प्रदेश के किस छावनी में अपना पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट यानी इक्वाइन डिजीज़ फ्री कंपार्टमेंट स्थापित किया? छावनी का मतलब कैंटोनमेंट बोर्ड की बात हो रही है यहाँ पर, तो जिससे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है। तो ये जो है मेरठ छावनी की बात हो रही है, मेरठ छावनी में ये खोला गया है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको यूपीसीडा कहते हैं, किस शहर को वैश्विक ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के परिदृश्य में औद्योगिक नवाचार के केंद्र के रूप में स्थापित करेगा? तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो स्थापित होने जा रहा है कानपुर में। आगे बढ़ेंगे, किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में नव्या, ये जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम है, इसका प्रारंभ किया गया है सोनभद्र से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय, जिसका नाम है महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर अभी हाल ही में उद्घाटन किया? तो ये आप जानते हैं गोरखपुर में बन ही रहा था, अब बन के पूरा हो गया, उसका उद्घाटन भी हो गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित सलखन जीवाश्म पार्क, फॉसिल पार्क है सलखन नामक जगह पे, इसको यूनेस्को की विरासत स्थल धरोहरों में घोषित करने के लिए संभावित सूची में शामिल कर लिया गया है?
ये कहाँ पर है? सलखन जीवाश्म पार्क सोनभद्र में है। ठीक है। अगला प्रश्न, किसके नाम पर मेधावी बालिकाओं को स्कूटी प्रदान करने की एक योजना शुरू की गई है, जिससे छात्राएं जो है हायर एजुकेशन आसानी से प्राप्त कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें? तो उससे अच्छा नाम ही नहीं हो सकता है। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर ये स्कूटी प्रदान करने की योजना शुरू की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मानव और बड़े मांसाहारी जीवों के बीच बढ़ते टकराव को देखते हुए कितने आधुनिक बचाव केंद्रों की स्थापना का निर्णय लिया है? तो ये 4 केंद्र खोले जाएंगे। इनका नाम भी फाइनल हो गया है। एक मेरठ में खुलेगा हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य में, एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व में खुलेगा, एक सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य में खुलेगा तथा एक रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य चित्रकूट में, जो प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है, वहाँ पर खुलेगा। अगला, प्रदेश में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर कौशल मेला 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये कौशल मेला लखनऊ में, यानी प्रदेश की राजधानी में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न लेंगे, उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त कार्यालय ने राज्य में आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी और वैज्ञानिक बनाने के लिए एक MOU साइन किया है। तो किसके साथ किया है? ये जो है एक इंटरनेशनल एजेंसी है, यानी कि UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ ये समझौता ज्ञापन साइन हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 31 मई 2025 को कौन उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक यानी DGP के रूप में नियुक्त किए गए? तो राजीव कृष्ण जी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 से 6 जुलाई 2025 के मध्य उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जो आम का हब माना जाता है लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। मित्रों, इस तरह से ये 200 प्रश्न हमने कवर किए, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 1-2 प्रश्न रिपीट हैं, बाकी सभी जो है ऐसे प्रश्न हैं जो निश्चित रूप से आपके आने वाले एग्ज़ाम से पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा और इनका शॉर्ट नोट ज़रूर बना लीजिएगा, जिससे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन के लिए तैयारी हो पाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, क्या आप PCS अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है UP PCS फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, NCERT और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही CSAT, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।